आप सभी को मेरी प्यार भरी राम राम। मैं ऋषि, आप सभी का स्वागत है वॉरियर डायरी में। हम यहाँ कराते हैं आपको एमसीक्यू हर सब्जेक्ट की। फिलहाल चल रही है हमारी पॉलिटी के हम एमसीक्यू करा रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति। हम राष्ट्रपति से संबंधित ज्यादातर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट या ये कह लीजिए एक तरफ से सुपड़ा साफ करते हुए कॉमेंट करते हुए चलेंगे। हम सारे के सारे क्वेश्चन आपको हम एकदम हूबहू कराएंगे, जो कि आपके लिए बेहतरीन कंटेंट होगा, आपको जिससे हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आप हमको देखें, सुने, हमारे साथ रिवीजन करें और अपनी तैयारी को इम्प्रूवमेंट करें। हम है वॉरियर डायरी, लेट्स क्रैक एंड फाइट, लेट्स फाइट एंड क्रैक। चलो लड़ें और तोड़ें अपने सपनों के बीच आने वाली दीवार को। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन है हमारा राष्ट्रपति। चलिए, तो हमारा आज का पहला सवाल नंबर 24। सवाल 24 में क्या, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार करने के लिए कितना समय दिया जाता है? यानी जो राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको कितना समय दिया जाता है ताकि वो अपना प्रचार प्रसार कर सकें? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 2 सप्ताह। कितना दिया जाता है? 2 वीक का उन्हें समय दिया जाता है कि आप अपना प्रचार कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों में होता है? तो आप सभी को पता होगा, भारत में जितने भी मोस्ट इलेक्शन होते हैं वो सभी कितने वर्षों के बाद होते हैं? 5 वर्षों के बाद होते हैं। केवल एक राज्यसभा ऐसी है जिसमें 6 वर्ष का होता है और उसके 1/3 हर 2 वर्ष में चले जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला सवाल, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? यानी वो कौन सा आर्टिकल है जो ये अधिकार देता है कि राष्ट्रपति जिस दिन पद ग्रहण कर रहा है उससे अगले 5 वर्षों तक अपने पद पर बना रहेगा? तो आपको बताना है कौन सा। बिल्कुल सही है आपका जवाब, आर्टिकल 56। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं? यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संसद के दोनों सदन यानी राज्यसभा लोकसभा तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। सभी निर्वाचित जो होते हैं वो लेते हैं, मनोनीत इसमें पार्ट नहीं करते। ठीक है, चलो आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है आपसे? 28 कहता है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो इसका क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्या दिया गया है? राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद तो वो सर्वोच्च न्यायालय, भी सर्वोच्च न्यायालय के ही अधिकार में आता है और किसी के अधिकार में नहीं आता। ठीक है, इसमें नहीं दिया गया, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसमें असत्य पूछा था, ये याद रखना। क्या पूछा था? सही नहीं है ये पूछा गया था आपसे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। यानी भारत में राष्ट्रपति उसको किस पद से कौन हटा सकता है? भारत के प्रधानमंत्री हटा सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हटा सकता प्रधानमंत्री की इतनी पावर नहीं कि वो उसको हटा दे। इसका सही उत्तर क्या होगा? संसद में महाभियोग लाया जाता है जिसके बाद राष्ट्रपति को हटाया जाता है। ठीक है, और महाभियोग पढ़ने के लिए पिन कमेंट में आपको लिंक होगी, नहीं होगी तो आप हमारे चैनल पर जाएं, आपको चैनल पर राष्ट्रपति के नाम से पूरा का पूरा मिलेगा। महाभियोग कैसे लगता है, कौन लगाता है, कितने उससे बहुमत से आता है, किसमें कितना बहुमत होना चाहिए, सारा डिटेल में आपके पास वीडियो होगी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है, यानी क्या कहा गया है उस प्रक्रिया को? ठीक है, तो बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन डी, संसद द्वारा महाभियोग। क्या कहा गया है? संसद द्वारा महाभियोग कहा गया है उसको, जिस प्रक्रिया से राष्ट्रपति को हटाया जाता है। ठीक है, और हम है वॉरियर डायरी, आपको आपने हमारा नाम देख ही लिया होगा, नीचे यहाँ चल रहा होगा। हम डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस कराते हैं सभी एग्जामों के लिए, हमारा इम्पोर्टेंट है। हम 8 बजे हमारे पर डे नाइट में इवनिंग, ठीक है 8 PM हम लाइव आते हैं। लाइव नहीं, अभी हमारे स्टूडियो में थोड़ी सी गड़बड़ हो रखी है। ठीक है, तो लाइव आने में थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन जल्दी हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। बट अभी आपको जो ये वीडियो मिल रही है ये रिकॉर्डेड फॉर्म में है। ठीक है, ये हम रिकॉर्ड करके आपके लिए डाल रहे हैं। ठीक, चलो आगे आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है? 31, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्रवाई किसमें शुरू की जाती है? यानी अगर संविधान का उल्लंघन किया राष्ट्रपति ने तो जो अभियोग है, जो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी वो कहां से की जाएगी? ठीक है, क्या पूछा गया? वो कहां से की जाएगी? तो बिल्कुल सही है आपका, संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है। जरूरी नहीं वो लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, वो किसी भी सदन में, लोकसभा में भी शुरू की जा सकती है और राज्यसभा में भी शुरू की जा सकती है, उसको कहीं भी शुरू किया जा सकता है। ठीक, चलो आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को किस प्रकार से हटाया जा सकता है? तो भी आपको बताया किस प्रकार से, महाभियोग द्वारा। राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक प्रक्रिया जिसका नाम क्या दिया गया?
महाभियोग दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ तक आगे बेटा आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज हमको लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, कर दो। हाँ, क्यों प्यार से तो आप मानते नहीं। चलो कोई नहीं, प्यार से ही कर दो, आप ही का बड़ा भाई है। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है, यानी राष्ट्रपति पर हमको महाभियोग लगाना है तो ऐसे तो है नहीं हमारा मन किया नहीं भैया हम तो लगाएंगे, हमारी मर्जी हम तो लगाएंगे, ऐसा नहीं होता भैया। एक प्रक्रिया होती है, एक आधार होता है जिसके बेस पे आप राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। ऐसे नहीं हमारा नहीं साहब हमारा तो मन कर रहे हो हम तो लगाएंगे, तो ऐसे भैया ते मनते काम नहीं होगा। एक प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया के हिसाब से सबरे काम होंगे। तो आप प्रक्रिया को आधार पूछोगे वह बेस का होगा। ठीक है, किसी भी आधार पर है यार, ऐसे कैसे किसी भी आधार पर तुम्हारा मन करेगा तुम तो जहां पर मन होगा वहीं पे लगा देंगे। ठीक है, संविधान के अतिक्रमण करने पर बिल्कुल सही, क्या संविधान का अतिक्रमण करने के आधार पर जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक, चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, यानी हमने किस देश से ये प्रक्रिया ली है जिसके आधार पर हम राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाते हैं। बिल्कुल सही है आपका, वेरी गुड जवाब, बहुत बढ़िया। अमेरिका के यहाँ से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है, यानी कौन सी परिस्थिति है जिसमें उसको भैया राजी राजी गैर राजी त्याग पत्र देना ही पड़ेगा, वह हटना ही पड़ेगा। तो वह नाम का है प्रक्रिया, और प्रक्रिया नाम है तुम्हारा महाभियोग। का कही गई है बात है, महाभियोग कही गई है। लला अब तो चले जाए बता पाते अब तो मैं महाभियोग लग गया। ठीक है, चलो आगे आते हैं। कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है, यानी क्या है राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो गया, अब वो कौन व्यक्तित्व है, कौन व्यक्ति है जो उनसे ये कहेगा कि श्रीमान जी आप हट जाइए, आपका कार्यकाल जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो एक मिनट, होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से नहीं, इस सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक है। कार्यकाल पूर्ण होने से पहले पर नहीं, कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है, तो संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। इसका सही उत्तर क्या होगा, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उनको हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन से लगाया जा सकता है। बिल्कुल सही, आप इसको राज्यसभा लोकसभा दोनों में से किसी से भी लागू करवा सकते हैं कि भैया हम ये प्रक्रिया लाना चाहते हैं और हमारा ये आधार है। ठीक है, चलिए ये कम से कम कितने दिनों की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत होगा, यानी आपको राष्ट्रपति को कितने दिन पहले बताना होगा कि भैया हम आपके खिलाफ ये आरोप के आधार पर ये लाना चाहते हैं, तो आपको बताना कितने दिन होंगे। ठीक है, क्या होगा, कम से कम आपको कितनी लिखित सूचना, 7 दिन पहले लिखित सूचना देनी होगी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन 38, संसद में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए, यानी क्या है हमको संसद में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाना है कि हमको इन पर जो है लगाना महाभियोग, ये कर रहे हैं गड़बड़, तो हमने को कितने बंदे चाहिए जो हमारा समर्थन करें और हम बता सकें कि भाई इस आधार पर ये है। ठीक है, तो कितने चाहिए, कम से कम 2/3 सदन के कुल सदस्य, यानी अगर आपके 300 सदस्य हैं मान लीजिए, तो आपको 200 बंदों का, कितनों का, 200 बंदों का बहुमत चाहिए। ठीक है, चलिए कितनों का चाहिए आपको, कहाँ गया पॉइंटर, हाँ ये 200, मतलब 2/3, 2/3 लोगों का आपको बहुमत चाहिए ही चाहिए। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति की कार्यावधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, किस द्वारा, बिल्कुल सही है आपका, महाभियोग द्वारा। पद से पूर्व किस द्वारा हटाया जा सकता है, केवल एक प्रक्रिया, उसका नाम है महाभियोग। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल, किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव और अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने से पूर्व किए कृत्यों का क्या संवैधानिकता होगी, यानी जो उन्होंने कार्य किए हैं, मान लीजिए मैं राष्ट्रपति बन गया, ठीक है, और क्या हुआ, मैं गलत तरीके से बना, तो मुझे क्या किया, अवैध घोषित कर दिया, बोले भाई ये बंदा गलत है, ये गलत तरीकों से बना है, इसको हटाया जाए। अब तब तक मैंने क्या किया, 2-4 काम कर दिए। अब वो जो कार्य हैं उनका क्या होगा, ठीक है, तो उनका क्या होगा, वो विद्यमान होंगे, क्या होगा, वह कृत्य विद्यमान होंगे, वो जो कार्य किए हैं उस दौरान वो रहेंगे, वो लागू रहेंगे। ठीक है ना, क्या उनकी संविधान में मान्यता होगी, हाँ बिल्कुल होगी। चलो
सवाल पढ़िए। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया को दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जाती है। प्रक्रिया का कौन सा दोष नहीं है, यानी इस प्रक्रिया में आपको बताना निम्न में से कौन दोष नहीं है। ठीक है, तो आपका क्या है, चलिए डायरेक्ट उत्तर आते हैं। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थानों पर अपने समर्थकों को मनोनीत करके 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग पारित करने को असंभव बना सकता है। ये दोष नहीं है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। राष्ट्रपति को निम्न में से कौन सा पद गोपनीयता की शपथ दिलाता है, यानी वो कौन है जो राष्ट्रपति को पद की गोपनीयता यानी अपनी शपथ दिलाता है, भैया आप शपथ लीजिए, आप राष्ट्रपति बनने वाले हो, राष्ट्रपति की शपथ लीजिए। तो वो कौन सा व्यक्तित्व है जो उनको राष्ट्रपति की शपथ दिलाता है? बिल्कुल सही है आप लोगों का, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हो आप लोग। क्या है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, CAG। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। संविधान क्या है आपका, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है, यानी वो कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत राष्ट्रपति शपथ लेता है? ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा आर्टिकल है वो। बिल्कुल सही, अनुच्छेद 60, आर्टिकल 60। ठीक है, के तहत वो अपने पद के गोपनीयता की शपथ लेता है राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है, यानी अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है, मान लीजिए CAG नहीं है, तो कौन होगा जिसके समक्ष राष्ट्रपति को अपनी शपथ लेनी होगी? ठीक है, कौन होगा? बिल्कुल सही है आपका, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश। यदि वो नहीं है तो उनके बाद जो उस पोस्ट को संभाल रहा होगा वो शख्सियत आपको शपथ दिलाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश के बाहर हैं तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण कर लेगा? मान लीजिए राष्ट्रपति किसी देश की यात्रा पर चले गए, उपराष्ट्रपति किसी दूसरे देश की यात्रा पर चले गए, वो देश में नहीं है, दोनों में से कोई भी। अब कोई परिस्थिति ऐसी आ गई जहां राष्ट्रपति को ही फैसला लेना है, तो उनकी जगह पर वो कौन सी हस्ती होगी जो उस फैसले को लेगी? बिल्कुल सही आप लोगों का जवाब, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। बहुत बढ़िया, चलिए अगला सवाल आपका, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वो अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा, यानी त्यागपत्र में वो किसके नाम लेटर लिखेंगे कि भैया मैं राष्ट्रपति ऋषिपाल सिंह ये अपना त्यागपत्र देना चाहता हूँ, अपनी जो है पद से हटना चाहता हूँ, तो वो किसके नाम ये पत्र लिखेंगे? तो बिल्कुल सही है आपका, बहुत बेहतरीन जवाब, भारत के उपराष्ट्रपति के प्रति। और यदि उपराष्ट्रपति को लिखना हो तो राष्ट्रपति के प्रति। ठीक है, चलिए राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है, यानी राष्ट्रपति ने अपना त्यागपत्र दे दिया उपराष्ट्रपति को, अब उपराष्ट्रपति बेचारे हैं वो क्या करें, वो पूछ रहे हैं भैया मैं किसको बताऊं? तो आप बताइए मुझे कि वो किसको बताएंगे कि राष्ट्रपति ने अपना त्यागपत्र दे दिया है? किसको बताएंगे? बिल्कुल सही, लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, किसको बताएंगे? लोकसभा अध्यक्ष को बताएंगे कि उपराष्ट्रपति ने अपना त्यागपत्र भैया दे दिया है, अब वो पद से मुक्त हो गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एक ही समय पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कृत्यों का यानी कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? बिल्कुल बताया है आपको, कौन करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 49 क्वेश्चन, इसमें पूछा गया आपसे, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? क्या हुआ, राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई या राष्ट्रपति ने अपना त्यागपत्र दे दिया या महाभियोग लगा के उनको हटा दिया गया, तो अब कौन होगा जो उनकी जगह पे इस कार्यभार को संभालेगा, इस जिम्मेदारी को संभालेगा? तो बिल्कुल सही आप लोगों बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हो, वेरी गुड, उपराष्ट्रपति। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, अगले सवाल की ओर रुख करते हैं हम लोग अपना। जब राष्ट्रपति क्या होगा, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पद छोड़ना या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, यानी वो लिमिट पीरियड क्या है कि इतने दिन तक उपराष्ट्रपति इस कार्यभार को निभाएंगे? ठीक है, तो आपको बताना है वो कितना टाइम पीरियड है। बिल्कुल सही है आपका, कितना समय सीमा है वो? 6 महीने की समय सीमा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे, यानी वो कौन से राष्ट्रपति ने इससे पहले गृह मंत्री भी रहे थे? ठीक है, कौन है? बिल्कुल सही आपका, ज्ञानी जैल सिंह, इससे पहले कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे थे। ठीक है, कैबिनेट होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय इनके पास रहा था। ठीक, चलो
आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 52। 52 क्या पूछ रहा है आपसे? सवाल नंबर 52 पूछ रहा है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? यानी ये 4 लोग हैं, इनमें से आपको बताना है वो कौन सी शख्सियत है जो उपराष्ट्रपति नहीं रहे थे, यानी कि बाकी के 3 भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको जो है याद होनी चाहिए उपराष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है आपका कौन? ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 53वां। भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। अब आपको बताना भारत का चौथा राष्ट्रपति कौन था। ठीक है, कौन भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? आपको इस चीज का जवाब देना है। चलिए बताइए। बिल्कुल सही है, आपके वीवी गिरी चौथे राष्ट्रपति थे। ठीक है, चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे, यानी सबसे ज्यादा समय तक भारत का राष्ट्रपति कौन रहा है? ठीक है, लंबे समय तक कौन रहे हैं? ठीक है, देखिए रहा है और रहे हैं छोटा सा ही अंतर है, बट सम्मान का कितना फर्क हो जाता है। ठीक है, ऐसे लगता है तू तड़ा के, लेकिन भैया ये हमारी ब्रज की भाषा है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने से पहले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? यानी वो कौन शख्स था जो पहले ऐसा राष्ट्रपति बना जिससे पहले वो कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं था। ठीक है, यानी गैर कांग्रेसी, पहला गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन था? ठीक है, अब वो बताना है पहला गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन था। तो बिल्कुल सही आपके वीवी गिरी थे। ठीक है, कौन था? वीवी गिरी। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 56। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है, यानी निर्विरोध, कोई विरोध में खड़ा नहीं हुआ भाई साहब के। लंबरदारी से बोला हमें कौन बढ़ेगा हमसे? कोई नहीं भैया, बाबूजी आप जाओ। इस हिसाब से कौन गया था? अब वो बताना है इस तरीके से कौन गया था कि भैया चौधरी साहब आप जाओ। चौधरी की विरोध? ना ना ना, इतनी हिम्मत ना 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 ना। तो कौन था? नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी ऐसे एकमात्र जो है राष्ट्रपति हुए जिनके विरोध में कोई खड़ा नहीं हुआ था। क्या हुआ था? उनके विरोध में कोई भी शख्सियत खड़ी नहीं हुई थी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 57। निम्न में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा? यानी इनमें से कौन है जो भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे? यानी 3 लोग जो है भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, क्या है? 3 लोग रहे हैं। तो सी राजगोपालाचारी जो है भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? क्या था? भारत आजाद होने के बाद पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो सबको पता है, ये तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। निम्न में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? यानी इनमें से कौन है जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जो पहली और दूसरी लगातार दोनों बार राष्ट्रपति रहे थे। ठीक, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताओं का निर्धारण करता है? यानी आप दोबारा राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकते हो। कौन सा आर्टिकल ये आपको अधिकार देता है जो आपको पुनः निर्वाचित होने का प्राप्त होता है? बिल्कुल सही है आपका, वेरी गुड। आर्टिकल 57 कहता है कि आप दोबारा राष्ट्रपति बन सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे, यानी जनता पार्टी का जो शासन था, और ये शासन कब था? ये शासन था इमरजेंसी के बाद का टाइम। ठीक है, उस समय जनता पार्टी की सरकार थी। तो आपको बताना है कि जनता पार्टी के समय राष्ट्रपति कौन था। तो कौन था आपका? एन संजीव रेड्डी थे। ठीक है, कौन? एन संजीव रेड्डी। चलिए आगे आते हैं। 62। भारत के किस राष्ट्रपति का मृत्युकाल पूरा होने से पूर्व ही हो गई थी? यानी वो कौन से राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु हो गई थी राष्ट्रपति रहते हुए? क्या था? पद पर रहते हुए जिनकी मृत्यु हुई थी वो कौन थे? बिल्कुल सही है आपका, बहुत बढ़िया, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ठीक है, चलो हाँ ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संघ की प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्न में से किसमें निहित होता है? यानी आपके आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। कौन कौन? आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इन तीनों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो ये होता है आपका राष्ट्रपति। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट आपका 64। निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्त नहीं करता? यानी राष्ट्रपति किसको नियुक्त नहीं करता? यानी 3 लोगों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, बाकी वो कौन है जिसको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? ठीक है, तो आपको बताना है राज्य उपराज्यपति है, प्रधानमंत्री है,
राज्यपाल है, या फिर आपका जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो कौन है? उपराष्ट्रपति। इसको नियुक्त नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? निम्न में से किसको नियुक्त भारत का राष्ट्रपति करता है? ठीक है, भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल और उपरोक्त सभी। यानी इनमें से कौन है जिसकी नियुक्ति हुई राष्ट्रपति करता है? तो बिल्कुल सही है आपका, बहुत बढ़िया जवाब, बहुत बेहतरीन जवाब दे रहे हो आप लोग जो है, उपरोक्त सभी। आपके कितने सही आए, आपने कितने सही सोचे, इस चीज का मुझे कमेंट करके बता, मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप लोगों ने इतनी मेहनत की, आप लोगों को इतने सही आए। ठीक है, और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, मेरे को पता है, कर दो, कुछ नहीं जाएगा तुम्हारा, मुझे अच्छा लगेगा यार, कर दो। नहीं करो, हाँ आपने शेयर भी नहीं किया, आई नो आपने शेयर भी नहीं किया ना अभी तक, कर दो भाई जाके, क्या जाता है, भाई को थोड़ा सा मोटिवेट हो जाएगा, अरे मेरी वीडियो जो है शेयर हो गई और इतने लोगों ने देख लिया, अच्छा लगता है हमको भी। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट 66वां, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों को नियुक्त कौन करता है? ठीक है, तो आपको बताना है कौन करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। बिल्कुल सही जवाब आपका, कौन करता है? प्रधानमंत्री सलाह देता है कि साहब फलाने को बना दो, ढिकाने को बना दो, और वो बन जाता है। ठीक है, तो सलाह होती है प्रधानमंत्री की और बनाते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 67। निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? निम्न में से कौन है जिसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है? क्या है? भारत का राष्ट्रपति इनमें से किसको नियुक्त नहीं करता? तो बिल्कुल सही, आपके लोकसभा अध्यक्ष को नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्न में से कौन अपने पद पर रह सकता है? नहीं, वो कौन है जो राष्ट्रपति के मन में आएगी तो दूर बना रहा है यार, तेरा भाई लंबरदार, कौन रोकने वाला तेरे को? थारा भाई योगिंदर। ठीक है, थारा भाई लंबरदार, थारे को रोकने वाला कौन? कोई ना, बना रहा मौज ले दू, तो कौन है? राज्यपाल है। ठीक है, कौन है? राज्यपाल है। ठीक, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता? यानी इनमें से कौन है जिसको राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? क्या पूछा गया? नहीं करता, करता नहीं, नहीं करता। कभी कभी क्या होता है, हम लोग इतने पैशनेट हो जाते हैं सवाल जल्दी करने के चक्कर में कि हम गलत कर जाते हैं। क्या करते हैं हम लोग? गलतियां कर जाते हैं, हम उसको गलत कर जाते हैं, तो क्या होता है, वही गलत होता है। नियुक्त कौन नहीं करता है? आपका योजना आयोग को नियुक्त नहीं करता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 70वां सवाल, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? यानी एक आपको वित्त बिल लाना है, ठीक है, तो उसके लिए किसकी स्वीकृति आपको चाहिए? किससे आपको पूछना पड़ेगा? तो बिल्कुल सही, किससे पूछना पड़ेगा? राष्ट्रपति से। किससे पूछना पड़ेगा? भारत के राष्ट्रपति से आपको पूछना पड़ेगा। ठीक, चलिए आगे सवाल नंबर 71, किसी भी अभियुक्त को फांसी की सजा बदलने या कम करने का अधिकार किसको दिया गया है? तो भैया यही एक अधिकार है जो राज्यपाल को लागू नहीं होता, बाकी जितने अधिकार हैं उतने होते हैं, तो ये किसको? आपके राष्ट्रपति को। ठीक है, चलो आगे आइए। सवाल नंबर 72, क्या पूछ रहा आपसे? राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? यानी दोनों में कितने किए जा सकते थे, अभी हटा दिया गया है। तो ये सवाल सेम है, तो कौन है? 14, 12 प्लस 2। अभी जो 2 वाला कॉन्सेप्ट है हटा दिया गया है और इसका क्या है? 12 होगा। ठीक है, अभी के हिसाब से, प्रेजेंट के हिसाब से, अगर यहाँ आ जाए था, क्या आ जाए था, ठीक है, तो कितने होते? तो होते आपके 14, बट क्या है, तो कितने होंगे आपके? 12। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सोचा आपने। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, भारत के राष्ट्रपति का यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह, यानी भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? इनमें से कौन सा अधिकार है जो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं होता है? बाकी सारे होते हैं उनको, बट एक ऐसा है जो उनको प्राप्त नहीं होता है, आपको बताना है वो कौन सा है जो उनको प्राप्त नहीं होता है। चलिए रेखा, आप भी बताओ, बस बैठे बैठे सुन रहे हो, कमेंट करो। ठीक है, कर दो, नहीं करना, नहीं करोगे, कर दे यार। चलिए बिल्कुल सही है आपका, क्या है? न्यायाधीश को पद से हटाने का अधिकार नहीं है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 74, किस विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श लेने का अधिकार किसको है? यानी किसी कोई विधि आई है, कोई कानून आया है, उस पर कौन सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? तो कौन है? ऑब्वियसली राष्ट्रपति, लंबरदार देश के। चलिए कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है, चलो
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? यानी वो कौन सा आर्टिकल है जो ये कहता है कि आप सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हो। ठीक है, आप खुद में नंबरदार नहीं बनना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप उनसे पूछ सकते हो। कौन कहता है आपका? आर्टिकल 143। क्या कहता है आर्टिकल 143? आर्टिकल 143 कहता है कि आपको कोई विधि समझ में नहीं आ रही ना, पूछ लो। कानून के विद्या बैठे हुए, कानून के ज्ञाता बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट में, उनसे पूछो। चलो आगे आपका अगला सवाल, संसद का अधिवेशन बुलाने का काम है, यानी संसद का अधिवेशन कौन बुलाता है? आपको बताना है संसद का अधिवेशन कौन बुलाता है, किसके द्वारा बुलाया जाता है? बिल्कुल सही, आपके राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। ठीक है, चलो चलिए और बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को कौन हास्य एवं मंत्रणा देता है, यानी मंत्रणा कौन करता है, ब्रीफिंग कौन करता है राष्ट्रपति की? ठीक है, क्या है? राष्ट्रपति की ब्रीफिंग कौन करता है? क्या बोल, एक सेकंड, चलिए हमारी थोड़ी सी टेक्निकल एरर आ गया तो आज नहीं आ गया। ओके 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 ओके, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आया था, वो सही हो गया। चलिए कोई नहीं, क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो 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 चलो, सिस्टम ने साथ दिया हमारा। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, क्या है? मंत्रणा कौन करता है, यानी ब्रीफ कौन करता है उनको? तो बिल्कुल सही आपका संघीय मंत्रिपरिषद, यानी जो मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति को ब्रीफ करते हैं। ठीक, चलिए आगे है आपका आर्थिक संकट, क्वेश्चन नंबर 70, भारत में के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट कौन सी 360 कब लागू किया गया है? तो ये भैया कभी लागू ना करे होगा भारत में, कभी ऐसी कंडीशन ना आई कि ये अनुच्छेद हमें, आर्टिकल हमें लागू करना पड़ता। तो कौन सही है आपका? ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 79, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधियों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्न में से कौन करता है? यानी कौन कौन से प्रतिनिधि जाएंगे, उसका नामांकन, उसका जो है फाइनलाइजेशन कौन करेगा? ठीक है, तो कौन करता है आपका? राष्ट्रपति। बिल्कुल सही जवाब आपका, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आगे आते हैं सवाल नंबर 80, भारत के निम्न में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? यानी वो कौन से भारत के सीजीआई थे जिन्होंने एज ए राष्ट्रपति, एज ए प्रेसिडेंट वर्क किया है? ठीक है, तो कौन थे? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। कौन थे? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह थे, जिन्होंने भारत में सीजीआई भी रहे और राष्ट्रपति का भी कार्यभार संभाला था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है, यानी इनमें से क्या कार्य है जो राष्ट्रपति का नहीं है? बाकी सारे कार्य राष्ट्रपति के, बट एक कार्य राष्ट्रपति का नहीं है, तो क्या है? ऑप्शन नंबर डी, किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना। ठीक है, क्या करना? बैठकें खत्म करना, आहूत करना। ठीक, चलो नेक्स्ट आपका 82, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? क्या होता है? प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? किसको? विदेशी देशों के सभी राज्य, यानी दूसरे देशों के राजदूतों को, कमिश्नरों को एक पत्र प्राप्त होता है, वो किसके द्वारा दिया जाता है? तो बिल्कुल सही आपका, कौन देता है? राष्ट्रपति देता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 83, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? यानी वो कौन सा विधेयक है जिसको राष्ट्रपति ये नहीं कह सकता भैया इस पर विचार करो? ठीक है, कौन सा विधेयक है वो जो इस पर ये नहीं कहा जा सकता भैया इस पर विचार करो? कौन सा आपका? बिल्कुल सही, धन विधेयक है आपका। कौन सा विधेयक है? धन विधेयक पे आप ये नहीं कह सकते कि नहीं इसको दोबारा सोच के भेजना, नहीं, आपको साइन करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 84, यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो पावर का प्रयोग करता है? यानी वो कौन सी वीटो है जिसके द्वारा वो ये कहते हैं कि भैया इसको एक बार जो है देख लो आप, उसके बाद हम साइन कर देंगे? ठीक है, क्या है? तो कौन सी वीटो? तो वो है आपकी निलंबनकारी। कौन सी वीटो है? निलंबनकारी। ठीक है, अच्छा जेबी वीटो के बारे में आ जाता है। जेबी वीटो में क्या हुआ था? जेबी वीटो में एक आपका पोस्ट ऑफिस से संबंधित विधेयक था, उसको जेब में रख लिया था, यानी हाँ देख लूंगा ये कहते हैं ना, संजय में जाओ काम, क्या दिक्कत है, संजय कर लेंगे। ठीक है, तो वो होता करना नहीं है बट मना भी नहीं करना, हाँ मेरे संज्ञान में है, मैं कर दूंगा, कब करूंगा पता नहीं, ये होता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आपका सवाल नंबर 85, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? यानी वो कौन सी सूची है जिस पर राष्ट्रपति चाहे तो अध्यादेश जारी कर सकता है, यानी उसको कोई रोक नहीं सकता।
कौन सी सूची में वो ऐसा कर सकते हैं? तो बिल्कुल सही है आपका, संघ एवं समवर्ती सूची। क्या है? संघ एवं समवर्ती सूची पर वो अपना अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तो पक्का यार कुछ गड़बड़ हुई है टेक्निकल में। ठीक है, अभी मिलेंगे इससे आगे के सवालों के साथ आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए आपकी हमारी प्यार भरी राम राम। खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें और एकदम मुस्कुराते रहें। टेंशन नहीं लेनी है। आपका 30 मिनट का सेशन हो गया। ठीक है, आगे चलिए आगे। अब कोई नहीं, अब ये सेशन हमने कर दिया ऑफ। आपसे मिलेंगे फिर प्यारी सी मुस्कान के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, भाई को फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्यारे प्यारे कमेंट लिखें। हमको अच्छा लगता है आपके साथ, कर दिया करो भाई, आपका क्या है। हम इतने मेहनत से आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है, चलिए राम राम, जय हिंद। आपका अपना वॉरियर ऋषि।